भाईजान, हम्म, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मैं कह रही थी कि अब्बू के हिस्से में से मेरा हिस्सा अगर मुझे। क्या बात है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी हो रही है? क्या बात है? नहीं 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 भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं सोचती कि मुनव्वर को कुछ कारोबार शुरू करा दूं। तो मुनव्वर तो जॉब करता है, एक है ना कंपनी जिसमें वो बता रहा था जाता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन कब तक नौकरी का झंझट संभालेगा? अगर कारोबार शुरू कर ले तो बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं चाह रही थी कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को उनका हिस्सा दे दूं। अच्छा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो मैं दे चुका हूं। कब? जब तुम अपने बच्चों के साथ आई थी इस घर में पहली बार, तो शाजिया ने मुझे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन हम बना दें तुम्हें। तो मैंने ये सारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए कराई थी। तुम्हारे बच्चों को ये एहसास ना हो, कोई एहसास महरूमी ना हो कि कहाँ रहते हैं, अपने मामा के घर पे रहते हैं। और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हारे सर पे छत होनी चाहिए। और ये मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे चंदा। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी कभी भी सोच नहीं सकती आपके बारे में ऐसा कि आपने कोई एहसान किया हो हमारे पे। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, सोचते हैं कुछ मुनव्वर के लिए, उसके कारोबार के लिए, फिर बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? परेशान ना हो। जी बिल्कुल, आप ही समझ सकते हैं बहन की सिचुएशन। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शाजिया? हैं? ये मजाक कर रही होगी, वो ही कैसे हो सकता है शाजिया? ऐसा हो चुका है अब्बा जी। मगर ज़ारा किसी और को पसंद करती है। हमने तो उसे कभी सरमत के अलावा किसी और के साथ नहीं देखा। अब्बा जी, यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो लड़का है कौन। कल मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना। वो कह रही थी कि सरमत सिर्फ ज़ारा का है। जब मैंने पूछा तो कह रही है कि मैं सरमत से शादी नहीं कर सकती। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उसे अच्छी तरह बताया कि सरमत उससे मोहब्बत करता है। अब वो सरमत से मोहब्बत करती है या नहीं, ये बात ना कभी तुमने पूछी ना मैंने पूछी। अब ये बात पूछने वाली है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, वो ज़ारा है, सबसे ज्यादा तो उसी का हक बनता है। जिंदगी भी उसी ने गुजारनी है। ये बात आपकी ठीक है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो लड़का है कौन, किस मिजाज का होगा, क्या नेचर होगी, किस तरह के उसके सलूक होंगे। अब आप मुझे देखकर ना इस तरह मुस्कुराए मत। मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने मुझे भी इसी तरह समझाने की बहुत कोशिश की थी। जी, औलाद होती ही ऐसी चीज है। उसकी आंखों पर एक बार मोहब्बत की पट्टी बन जाए ना तो उसे कुछ नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं। जब मुझ जैसी एक डरपोक लड़की एक ऐसे इंसान के पीछे चली गई जो मोहब्बत का दावेदार भी नहीं था, ये तो फिर ज़ारा है। लेकिन अब्बा, कल जब मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना, मुझे लगा ये भी मेरे जैसी होती जा रही है कि ये तो हमें छोड़कर नहीं चली जाएगी। वो शाजिया नहीं है, वो ज़ारा है। उसे हमने ऐसे ही पाला है। अगर उसे किसी से मोहब्बत है तो ये उसका हक है। और अपना सरमद, उसका क्या? सरमद पोता है मेरा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा।
कि भाई मोहब्बत नसीबों का खेल होती है, जबरदस्ती नहीं होती। मैं जरा आता हूं अभी। हाँ शाजिया, मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन तुमसे ये सब मैंने कब कहा था कि इस तरह अपना घर छोड़ाओ? तुमने अपने वालिद का ही घर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मजहर। अगर इस वक्त आपने मुझे नहीं कबूल किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या बातें कर रही हो तुम? फिजूल बातें मत करो। मैं बात करता हूं तुम्हारे वालिद से, मान जाएंगे वो नहीं मानेंगे, मैंने बहुत कोशिश की। तो जो तुमने किया उसके बाद मान जाएंगे वो? हम निकाह कर लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी मेरे पीछे कोई नहीं आएगा।